एक बहुत बड़े जंगल में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, हरे भरे पौधे थे, सुंदर फूल खिले थे, नदी बहती थी, चिड़ियां चहचहाती थीं। ये जंगल सभी जानवरों का घर था। इस जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। उसका नाम था गजराज। गजराज बहुत स्ट्रांग था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन गजराज नदी के पास घूम रहा था। वह अपने विशाल शरीर और लंबी सूंड के साथ धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसने एक छोटी सी चींटी को देखा जो बहुत ही व्यस्त लग रही थी। चींटी बहुत मेहनती थी। वह अपने से कई गुना बड़ा पत्ता लेकर जा रही थी। चींटी का यह प्रयास देखकर गजराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इतनी छोटी सी चींटी कैसे इतना बड़ा पत्ता उठा सकती है। गजराज ने चींटी से पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? यह पत्ता तो तुम्हारे लिए बहुत भारी है। चींटी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूं। हमें सर्दियों के लिए तैयार रहना होगा। गजराज ने चींटी की मेहनत और समर्पण की सराहना की। उसने सोचा, हम बड़े जानवरों को भी इस छोटी चींटी से कुछ सीखना चाहिए। चींटी ने गजराज को धन्यवाद दिया और अपने काम में लग गई। गजराज ने देखा कि चींटी बिना रुके, बिना थके अपने काम में लगी हुई थी। उसने सोचा, अगर यह छोटी चींटी इतनी मेहनत कर सकती है तो हम बड़े जानवर क्यों नहीं। गजराज ने अपने दोस्तों को भी चींटी की कहानी सुनाई और उन्हें भी प्रेरित किया। इस प्रकार नन्ही चींटी ने अपने छोटे से प्रयास से बड़े जानवरों को भी प्रेरित कर दिया। उसकी मेहनत और समर्पण की कहानी जंगल में हर जगह फैल गई। सभी जानवरों ने चींटी की प्रशंसा की और उससे प्रेरणा ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। नन्ही चींटी ने यह साबित कर दिया कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। उसकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सिखाती है कि मेहनत और समर्पण से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अचानक गजराज का पैर एक गहरे गड्ढे में फंस गया। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन वह गड्ढा बहुत गहरा था। गजराज ने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाई, लेकिन हर बार असफल रहा। उसकी सूंड और पैर मिट्टी में धंसते जा रहे थे। वह जितना ज्यादा कोशिश करता, उतना ही ज्यादा फंसता जा रहा था। गजराज को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निकले। गजराज घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जंगल के अन्य जानवर भी उसकी मदद के लिए इकट्ठा हो गए थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उसे कैसे बाहर निकाला जाए। गजराज ने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। कुछ ही देर में जंगल के राजा शेर सिंह वहां पहुंच गए। शेर सिंह ने स्थिति को समझा और तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने सभी जानवरों को एकजुट किया और गजराज को बाहर निकालने के लिए एक मजबूत रस्सी बनाई। सभी जानवरों ने मिलकर रस्सी को गजराज के चारों ओर लपेटा और उसे खींचने लगे। गजराज ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे गड्ढे से बाहर आने लगा। अंततः सभी की मेहनत रंग लाई और गजराज सुरक्षित बाहर आ गया। सभी जानवरों ने खुशी से झूम उठे और गजराज ने सभी का धन्यवाद किया। घटना ने सभी जानवरों को एकता और सहयोग का महत्व सिखाया। गजराज ने भी सीखा कि मुश्किल समय में धैर्य और साहस बनाए रखना कितना जरूरी है। इस तरह गजराज की यह कहानी जंगल में एक मिसाल बन गई और सभी जानवरों ने इसे याद रखा। तभी चींटी ने गजराज को देखा। वह बहुत परेशान लग रहा था और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। चींटी दौड़कर उसके पास आई और बोली, गजराज जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूं? गजराज ने उदास होकर कहा, मेरा पैर इस गड्ढे में फंस गया है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन यह गड्ढा बहुत गहरा है और मेरा पैर बुरी तरह फंस गया है। चींटी ने चारों ओर देखा और सोचा, गजराज जी की मदद कैसे की जाए। वह कुछ देर सोचती रही और फिर उसे एक उपाय सूझा। चींटी ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर गजराज जी की मदद करेंगे। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें
तो हम उन्हें इस गड्ढे से बाहर निकाल सकते हैं। सभी चींटियां एक साथ गजराज के पास आईं और उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। वे गजराज के पैर के चारों ओर मिट्टी हटाने लगी। चींटियां बिना रुके काम करती रहीं। धीरे धीरे गजराज का पैर गड्ढे से बाहर आने लगा। गजराज ने राहत की सांस ली। गजराज ने कहा, धन्यवाद मेरे छोटे दोस्तों, तुम सब ने मिलकर मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। चींटियां खुशी से झूम उठी। उन्होंने मिलकर एक बड़ा काम कर दिखाया था। यह उनके लिए गर्व का क्षण था। गजराज खुशी खुशी अपने रास्ते पर चल पड़ा और चींटियां उसे विदा देने के लिए हाथ हिलाने लगी। यह एक ऐसा दिन था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। जंगल में शाम हो चुकी थी और सूरज ढलने लगा था। सब कुछ शांत और सुंदर लग रहा था। चींटियां अपने घर लौट आईं और गजराज भी अपने रास्ते पर चल पड़ा। चींटियां अपने घोंसले में आराम करने लगी। उन्होंने एक बड़ा काम किया था और अब वे आराम के हकदार थी। यह दिन उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। गजराज भी एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसने सोचा, कभी कभी छोटे जीव भी बड़े काम कर सकते हैं। यह सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रात हो चुकी थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। जंगल में सब कुछ शांत था। यह एक ऐसा दिन था जिसने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। चींटियां और गजराज अब अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। जंगल के अन्य जानवरों ने भी इस घटना से प्रेरणा ली। उन्होंने सीखा कि मिलजुल कर काम करने से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। अगले दिन चींटियां और गजराज ने मिलकर खाना खाया और अपनी दोस्ती का जश्न मनाया। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई दोस्ती की। जंगल में एक नया दिन शुरू हो चुका था। सब कुछ ताजगी से भरा हुआ था। चींटियां और गजराज अब हमेशा के लिए दोस्त बन गए थे। और इस तरह चींटियों और गजराज की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और एकता से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। चींटी ने कहा, चिंता मत करो गजराज जी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। चींटी ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। सभी चींटियां मिलकर गजराज की मदद करने लगीं। चींटियां गजराज के पैर के नीचे मिट्टी खोदने लगी। धीरे धीरे गड्ढा बड़ा होता गया। गजराज को लगा कि अब वह बाहर निकल सकता है। गजराज ने एक जोरदार झटका दिया और गड्ढे से बाहर आ गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने चींटियों का बहुत बहुत धन्यवाद किया। गजराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि ताकत से बढ़कर दोस्ती और मदद का महत्व होता है। उस दिन से गजराज और चींटियां अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा प्राणी भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। इस कहानी